प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी। अब देखो क्वेश्चन में आपके सामने एक आकृति दे रखी है। अब इसमें अपने को ए बी और सी डी ये दो रेखाएं समांतर है, ये अपने को सिद्ध करना है, यानी ये अपने को प्रूफ करना है, दर्शाना है भी ए बी समांतर है सी डी। अब इसमें अपने को क्या दे रखा है, एक कोण दे रखा है 50 डिग्री का, एक कोण दे रखा है 130 डिग्री का, और अपने को मान किसका ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के बाद में अपने को दर्शाना है भी ए बी समानांतर है सी डी है। अब देखो कोई भी दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले वो समझो आप। पहली बात तो ये है भी कोई भी दो रेखाएं समांतर जब होगी तब उनके एकांतर कोणों का मान बराबर होगा। पहली बात क्या है, एकांतर कोण बराबर होंगे, एक शर्त तो ये है। उसके बाद में दूसरी शर्त यह है कि संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होने चाहिए, यानी संगत कोण है वो भी क्या है, बराबर होना चाहिए। तीसरी बात है उसके जो अंतः कोण है, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब देखो ये इन तीन शर्तों में से कोई भी एक शर्त अगर सही है तो वो जो दो रेखाएं दे रखी हैं वो आपस में क्या होगी, समांतर होगी। कहने वाले या तो एकांतर कोण बराबर हो, या संगत कोण बराबर हो, या फिर अंतः कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री के बराबर हो। इन तीनों में से कोई भी एक शर्त अगर सही है तब जाके वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। अब देखो इसको अपन किस प्रकार से हल करते हैं। तो आप देखो ये ए बी एक रेखा है। अब देखो इसमें एक ये तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है। देखो ये जो कोण है 50 डिग्री और प्लस एक्स, ये दो कोण क्या हो गए, यहां से लेकर इस प्रकार की ये जो कोण है, इन कोणों को अपन क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म कोण। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक सरलरेखा के एक ही ओर के दोनों कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या है, इन दोनों को अपन रखेंगे तब जाके अपने पास x का मान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे चूंकि 50 डिग्री प्लस x, 50 डिग्री प्लस x, अब इसका मान कितना है, 180 डिग्री है। अब कोष्टक में अपन कारण लिख देंगे इनके बराबर अपन ने 180 डिग्री क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, रेखिक युग्म कोण है। तो कोष्टक में कारण लिख देंगे रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, ये अपन कोष्टक में कारण लिख देंगे। अब देखो इससे अपने को क्या x का मान प्राप्त हो जाएगा। x का मान किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ये जो 50 इस साइड में आते क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे इसलिए x बराबर 180 डिग्री, ये 50 इधर आते क्या हो गया, माइनस, यानी इसका पक्षांतरण कर लिया। तो 180 में से 50 घटाए कितने बचे, 130 डिग्री। अब देखो ये मान किसका है, x का मान है। x का मतलब ये जो कोण है, ये कोण कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। अब देखो ए बी और सी डी जब दो रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि उसके विपरीत ओर के कोण, यानी ये जो x है ये इस रेखा की साइड में तिर्यक रेखा के, y है ये जो दूसरी साइड में है, यानी विपरीत ओर के कोण ये क्या होते हैं, आपस में एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। या आप इस प्रकार से समझो, जैसे मान लो मैं इसको डॉट डॉट करके थोड़ा सा गहरा करने से ये देखो ये जो कोण है इस प्रकार के कोण, ये कोण क्या होते हैं, जेड की आकृति के कोण होते हैं। क्या कौन से कोण होते हैं, जेड की आकृति में जो कोण बन रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब जितना मान x का है उतना ही क्या होगा, y का आएगा। तो यहां लिखेंगे
चूंकि x बराबर y। अब कोष्टक में अपन कारण दे देंगे, ये दोनों बराबर क्यों है, इसका कारण क्या है, एकांतर कोण। इसका कारण क्या हो गया, एकांतर कोण। अब एकांतर कोणों का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो x का मान अपने अभी निकाला 130 डिग्री, इसका मतलब y का भी क्या हो जाएगा 130 डिग्री। क्या लिखेंगे, इसलिए y बराबर 130 डिग्री। अब देखो अपने पास x का और y का दोनों का मान प्राप्त हो गया। अब इसमें अपने को कौन सी शर्त लगी है, देखो जितना x का मान है उतना ही क्या है y का है। ये क्यों कि ये दोनों क्या एकांतर कोण है। तो अब देखो पहली शर्त क्या दे रखी है समांतर रेखाओं के लिए, जब दो एकांतर कोणों का एक युग्म बराबर हो तब वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। ये जो पहली शर्त है, ये शर्त ये अपने पास यहाँ पूरी हो रही है, क्योंकि x और y क्या है, एकांतर कोण है, तो दोनों का मान भी क्या है, बराबर है। इसलिए ए बी और सी डी आपस में क्या है, समांतर है। इसको यहां लिखेंगे, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे, इस प्रकार काटे कि बने एकांतर कोण, बने एकांतर कोण बराबर हो तो, बने एकांतर कोण बराबर हो तो वे रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। वे रेखाएं आपस में, वे रेखाएं आपस में समांतर होती है। अतः ए बी समानांतर सी डी। यानी इस प्रकार से अपन ने कारण लिख दिया। कारण क्या लिखा है, भी दो रेखाएं समांतर है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जो एकांतर कोण बन रहे हैं, इन एकांतर कोणों का मान क्या है, बराबर है। इसलिए ए बी समानांतर सी डी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो आपके सामने ये डायग्राम है, इसमें ये जो ए बी सी डी और ई एफ, ये जो तीनों आपस में क्या है, समांतर दे रखी है, अपने क्वेश्चन में दे रखा है। और उसके बाद में y और z जो कोण है उनका अनुपात दे रखा है 3:7। अब यहाँ एक बात ध्यान रखो, जब कोई भी दो राशियां आपस में अनुपात के रूप में दे रखी हैं तो उसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक अचर राशि मान लेंगे। समझ में आ गया ना, अचर राशि मानने से अब जैसे देखो y अनुपात z कितना है, 3:7। अब अपन अचर राशि मानेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 3, और कोई भी अचर राशि जैसे मान लो k मान लो तो y का मान कितना होगा, 3 के, z का मान कितना हो जाएगा, 7 के। इससे अपने का k का मान प्राप्त हो जाएगा, अचर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में y बराबर कितना आया, 3 के, तो k का मान रख देंगे तो y का कोण का मान आ जाएगा। इसी प्रकार z का मान k में रखेंगे तो z का जो कोण है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब इसमें अपने को तीन रेखाएं आपस में क्या है, समानांतर दे रखी हैं। अपने को मान किसका ज्ञात करना है, x का। तो अब यहाँ एक बात ध्यान दो, जैसे मान लो ये है ए बी समानांतर सी डी। अब देखो दो रेखाएं आपस में समांतर है, जब इनको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि उसके तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोण है, अब देखो इसमें कोण x और कोण y ये दोनों क्या है, अंतः कोण है। तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है।
तो सबसे पहले अपन क्या लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। देखो इसको हल अपन किस प्रकार से करेंगे, तो अपने पास दिया हुआ क्या है, सबसे पहले लिख देंगे दिया हुआ अपने पास क्या दिया हुआ है, ए बी समानांतर सी डी और सी डी समानांतर ई एफ। अब देखो ए बी समानांतर सी डी है, सी डी समानांतर ई एफ है, इसका मतलब ए बी समानांतर ई एफ भी हो जाएगा। अब देखो ये दो रेखाएं आपस में क्या है, समानांतर, इसका मतलब 30 रेखा है वो भी क्या होगी, इनके समांतर होगी। तो यहां लिख लेंगे इसलिए ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ, कहने मतलब ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर होगी। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, x प्लस वाई अपन किस प्रकार से निकालेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, अंतः कोण है। तो यहां लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब कोष्टक में अपन क्या है, कारण लिख देंगे, कारण क्या है, अंतः कोण। इस प्रकार से कारण लिख दिया, अंतः कोण। ये मान लो अपने पास समीकरण 1 अपन ने इसको दर्शा दिया। अब देखो ए बी समानांतर सी डी है, इसका मतलब ए बी है वो ए ई एफ के भी क्या है, समांतर है। ये अपन ने पहले यहाँ लिख दिया है, भी तीनों आपस में समानांतर करके लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ए बी समानांतर सी डी या ए बी समानांतर ई एफ, ये भी आपस में क्या है, समांतर है। अब देखो ए बी समानांतर ई एफ है और इसको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जो कोण x और ये कोण z, ये आपस में कौन से कोण है, ये तिर्यक रेखा के विपरीत ओर के कोण है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। यानी कोण x और कोण z ये आपस में क्या है, एकांतर कोण। और एकांतर कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। यहां लिखेंगे चूंकि x बराबर z, x बराबर z, कोष्टक में अपन क्या कारण लिख देंगे, एकांतर कोण। ये हो गया एकांतर कोण। अब अपन क्या करेंगे, x बराबर z है, इसका मतलब अपना जो समीकरण 1 प्राप्त हुआ x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, उसमें अपना x क्या लिख देंगे, z लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे इसलिए z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब इसमें क्या है, क्योंकि x बराबर क्या है, z, दोनों क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या है, बराबर है। तो ये x अपन ने क्या लिख लिया, z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये अपने पास समीकरण क्या आ गई, 2 प्राप्त होगी। अब देखो अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y अनुपात z बराबर क्या है, 3:7। यानी ये जो y के और ये z के जो कोण दे रखे हैं, ये अनुपात के रूप में दे रखे हैं। इसको अपन क्या एक अचल राशि मान लेंगे, ठीक है। या मैं यहाँ लिख देता हूं, चूंकि y अनुपात z बराबर कितना है, 3:7। इसका मान कितना हो जाएगा, 3 के और 7 के। दोनों को अचल राशि अपन ने k मान ली, तो y का मान कितना हो गया, 3 के, z का मान कितना हो गया, 7 के। अब देखो ये y और z का मान है, ये अपन समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां मैं यहां लिख देता हूं, y व z का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब z की जगह क्या है, 7 है, z की जगह अपन लिख देंगे 7 के प्लस y की जगह क्या लिखेंगे, 3 के बराबर 180 डिग्री। अब देखो 7 और 3 कितने हो गए, 10, 10 के बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। मान अपन k का ज्ञात करेंगे तो ये 10 नीचे बट्टों में चला जाएगा, तो इसलिए k बराबर क्या आ गया, 180 डिग्री बट्टा में 10। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, कितने आ गए, 18 डिग्री।
यानी के का मान अपने जो अचर राशि मानी थी उसका मान अपने पास कितना आ गया 18 डिग्री। अब ये के का मान y और z के कोण के यहाँ रख देंगे तब y का कोण भी प्राप्त हो जाएगा अपने को और z का भी प्राप्त हो जाएगा। देखो y बराबर क्या है 3 के है, 3 के बराबर 3 इंटू के का मान कितना आया 18 डिग्री। तो 18 को 3 से गुणा करेंगे कितने आ गए 18 तिया 54 डिग्री। इसी प्रकार z का मान अपने क्या मान है 7 के बराबर 7 इंटू के यानी अचर राशि का मान कितना आया 18। तो 18 को 7 से गुणा किए कितने आ गए 18 7 126। यानी वाई जेड पहले देखो अपने क्वेश्चन में अनुपात के रूप में दे रखा था, अब एक अचर राशि मान के अपने इसका मान निकाल लिया। यानी y का मान कितना है 54 डिग्री, z का मान कितना है 126 डिग्री। यानी ये वाला जो कोण है z ये कितना आ गया 126 डिग्री। अब देखो मान अपने को x का निकालना है, मान किसका निकालना है x का। तब आप देखो x और z ये क्या है आपस में एकांतर कोण है। एकांतर कोणों का मान क्या होता है बराबर होता है। इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं, इसलिए x बराबर z बराबर 126 डिग्री और कोष्टक में कारण लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी इस प्रकार से x का मान भी अपने पास कितना आ गया 126 डिग्री। अपने को x का मान इस सवाल में पूछा है। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 6.30 में यदि ए बी समानांतर सी डी ई एफ लंब है सी डी और कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री है तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है ए बी समानांतर सी डी, यानी ये जो ए बी है और ये क्या है सी डी आपस में क्या है समांतर है। एक बात तो ये दे रखी है। उसके बाद दूसरा क्या दे रखा है ई एफ लंब है सी डी पर, ये उल्टा टी है, इसका मतलब क्या लंब है। ई एफ लंब है सी डी। अब कहा देखो ये रहा ई और एफ, ये लंब है कहां पर है सी डी पर है। अब एक बात ध्यान रखो, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर लंब होती हैं तो वो क्या 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो ये जो कोण है ये कोण कितना है, ये है 90 डिग्री का। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, जब दो रेखाएं आपस में लंब होती हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब उसके बाद में अपने और क्या दे रखा है कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री। अब देखो ये जी ई डी 126 डिग्री ये कोण कौन सा है ये आपको देखने आना चाहिए। अब देखो कोण क्या है कोण जी ई डी, यानी जी से चलो, अब देखो जी ई और डी यानी ये यहां से यहां तक ये जो पूरा कोण है ये कोण कितना दे रखा है आपके पास है 126 डिग्री दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है। तो कोण ए जी ई, अब देखो कहाँ है कोण है ए जी, यानी ए बिंदु ये ना ए जी और ई, एक तो अपने को ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कोण जी ई एफ। अब देखो कौन सा है जी ई और एफ, यानी ये वाला ये इतना भाग एक ये ज्ञात करना है अपने को। और उसके बाद में कोण एफ जी ई, अब देखो कहाँ है ये रहा एफ जी और ई, यानी एफ जी यानी ये जी बिंदु वाला एक ये ज्ञात करना है। ये अपने को तीन कोण ज्ञात करने हैं। अब देखो किस प्रकार से करेंगे भाई, ए बी समानांतर सी डी ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये जो जी और ई है इसको अपन इस प्रकार से आगे बढ़ाए, जैसे मान लो कल्पना करें इसको अपने आगे बढ़ा दिया, ये अपने पास क्या एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके विपरीत ओर के कोण क्या होते हैं एकांतर कोण होते हैं। अब विपरीत ओर के कोण कौन से हो गए, देखो एक ये कोण है ए जी और ई, यानी ये वाला कोण, और इसके दूसरी साइड का कोण ये कौन सा है जी ई और डी, यानी ये वाला कोण जो 126 डिग्री दे रखा है। ये 126 डिग्री का कोण और कोण ए जी और ई ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या है एकांतर कोण है। एकांतर कोण का मतलब
इन दोनों का मान क्या बराबर है। इसमें अपने को एक का दे रखा है 126 डिग्री, ये कोण भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन इसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ये कोण कौन सा है, कोण ए जी और ई। तो मैं यहाँ लिखूंगा, सबसे पहले अपने जो दिया वो लिख लेते हैं, अपने दिया हुआ है, दिया हुआ है। अपने को क्या दिया हुआ है, एक तो ये दे रखा है अभी ए बी समानांतर सी डी, यानी ए बी और सी डी क्या दो समांतर है। उसके बाद में दे रखा है ई एफ लंब है सी डी, और कोण अपने को दे रखा है कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री। ये तीन बातें दे रखी है, अपन ने लिख ली। अब अपने को पहला कोण क्या ज्ञात करेंगे, ए जी ई, यहां लिखेंगे, इसलिए कोण ए जी ई। अब देखो ए जी, एक बार फिर देखो, ए जी और ये वाला कोण और जी ई डी ये वाला कोण, ये और ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण है। तो ए जी ई बराबर जी ई डी, दोनों का मान क्या दे रखा है 126 डिग्री। तो लिख लेंगे ए जी ई बराबर कोण जी ई डी बरा, ये अब इसमें कोष्टक में अपने कारण लिख देंगे एकांतर कोण। ये किस प्रकार के कोण है, ये है आपस में एकांतर कोण। अब एकांतर कोण है, इसका मतलब जितना जी डी उतना ए जी ई हो जाएगा, क्या लिखेंगे, इसलिए कोण ए जी ई बराबर 126 डिग्री। अब एक आंसर तो ये आ गया अपने पास, इन ये वाला जो कोण है ए जी ई, ये कितना आ गया 126 डिग्री। पहला आंसर अपने को मिल गया। अब देखो इसके बाद दूसरा क्या ज्ञात करना है अपने को, कोण जी ई एफ। अब इसको थोड़ा समझो आप, ये कोण ज्ञात करना है अपने को जी ई और एफ, यानी ये बीच वाला। तो देखो ये जो पूरा कोण है जी ई और डी, ये पूरा कोण यानी यहां से यहां तक ये कितना है 126 डिग्री। अब उसके बाद देखो एफ ई और डी, ये कोण कितना है 90 डिग्री। देखो 126 में से अपने को 90 डिग्री अपन घटा देंगे तो सिर्फ यही कोण बचेगा अपने पास, ठीक है। तो अब इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कोण जी ई डी, फिर कर देंगे माइनस कोण एफ ई और डी। अब देखो जी ई डी का पूरा मान कितना 126, उसमें से माइनस करेंगे अपन एफ ई डी 90 डिग्री, तो जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, कोण जी ई और एफ। यहाँ लिखेंगे, इसलिए कोण जी ई एफ बराबर कोण जी ई डी माइनस कोण एफ ई और डी। यानी ये आपके पास जी ई डी, इसमें से ये एफ ई और डी घटा देंगे, 126 में से 90 घटा देंगे तो शेष यही मान आएगा। ये मान किसका है, कोण जी ई एफ। अब देखो बराबर इसको घटाएंगे अपने, जी ई डी कितना अपने पास 126 डिग्री, माइनस एफ ई डी कितना दे रखा है 90 डिग्री। अब ये क्यों दे रखा है, दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर लंब है, इसका मतलब ये कोण क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब देखो 126 में से 90 घटाए कितने बचे 36 डिग्री। अब ये मान 36 डिग्री किसका आ गया, ये वाला कोण जी ई और एफ, ये आ गया आपके पास 36 डिग्री। अब अपने को दूसरा कोण भी प्राप्त हो गया। अब ये तीसरा ये ज्ञात करना है कोण एफ जी और ई। अब देखो सबसे पहले ये कोण है कहाँ उसको समझो आप, एफ ये रहा, एफ जी और ई, यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब देखो ये ए बी क्या एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर ये बिंदु है जी। अब इसके एक और के जो दोनों कोण है ना, कौन कौन से, कोण ए जी और ई प्लस कोण एफ जी और ई, यानी ये यहां से यहां तक ये पूरे कोण, ये पूरा कोण का मान कितना होता है 180 के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है रेखिक युग्म है। तो इन दोनों को बराबर करके अपन क्या करेंगे 180 डिग्री रख देंगे। उसके बाद में ये जो कोण है ना ए जी ई, इसका मान अपने पास है क्या 126 डिग्री। तो 180 में से 126 घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा एफ जी और ई, ये वाला। इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे,
तो मैं यहां लिखता हूं चूंकि कोण AGE कोण AGE प्लस कोण FGE प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री। अब कोष्टक में अपन कारण लिख देंगे रेखिक युग्म। कारण क्या लिखेंगे? रेखिक युग्म, क्योंकि दोनों कोण है वो एक रेखा के एक की ओर के कोण है। इन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो अपने पास AGE का मान आया हुआ है, AGE और GED दोनों एकांतर कोण है। AGE का ये मान कितना अपने पास 126 डिग्री। तो AGE की जगह अपन क्या लिख देंगे यहाँ 126 डिग्री। अब ये कोण अपने ज्ञात करना है, ये अपन इसी प्रकार रखेंगे FGE बराबर क्या है 180 डिग्री। अब देखो FGE ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे 126 का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये जाति क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए कोण FGE बराबर 180 डिग्री और ये जाते माइनस हो गया, माइनस के 126 डिग्री। अब 180 में से 126 घटाए कितने बचे? 10 में से 6 गए 4, इधर गए 7, 7 में से 2 गए 5, यानी मान कितना आ गया? 54 डिग्री आ गया। यानी ये वाला जो कोण है ना FG और E, इसका मान कितना आ गया? 54 आ गया। इस प्रकार से अपन ने क्या अलग अलग तीनों कोण ज्ञात कर लिए थे। हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति 6.31 में यदि PQ समांतर ST कोण PQR बराबर 110 डिग्री और कोण RST बराबर 130 डिग्री है तो कोण QRS ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें अपने को संकेत दे रखा है, बिंदु R से होकर ST के समांतर रेखा खींचिए। तो सबसे पहले अपने को जो संकेत दे रखा है उस संकेत के हिसाब से अपन ये रचना कर लेते हैं। संकेत क्या दे रखा है? बिंदु R से होकर ST के समांतर रेखा खींचिए। अब देखो आपके सामने ये है बिंदु R और ये है ST, इसके समांतर इस प्रकार से एक रेखा खींच लेते हैं। ये जो बिंदु है इसका नाम दे दिया N। ये अपन ने रचना कर ली क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अनुसार। अब देखो अपने को क्या दिया हुआ है? कोण PQR, PQ और R ये कोण दे रखा है 110 डिग्री। उसके बाद में RST ये कोण दे रखा है 130 डिग्री। और ज्ञात क्या करना है अपने को? कोण QRS, यानी ये वाला कोण अपने को ज्ञात करना है, QR और S। अब देखो अपन किस प्रकार से करेंगे? देखो ST के समानांतर अपन ने RN एक रेखा खींची है। ST समानांतर क्या हो गई? RN। तो इसमें ये जो S और R ये क्या एक तिर्यक रेखा हो गई। अब देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? अंतः कोण। यानी 130 डिग्री और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है? अंतः कोण है। तो इन दोनों कोणों से अपने को इस कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ये कोण ज्ञात करेंगे। अब ये कोण कौन सा है? देखो ये दे रखा है कोण RST कितना है? 130 डिग्री। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, जो दिया हुआ वो लिखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ, दिया हुआ अपने को क्या दिया हुआ है? PQ समांतर ST, ये अपने को दिया गया है। और क्या दिया गया है? कोण PQR बराबर 110 डिग्री और कोण RST बराबर 130 डिग्री, ये अपने को दे रखा है। अब देखो ST और RN भी क्या हो गए? समांतर हो गए। तो सबसे पहले यहां रखेंगे चूंकि ST समांतर RN, अब ये दोनों क्या होगी? समांतर रेखा ही होगी। अब देखो इसमें SR क्या है? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के एक की ओर के जो बने कोण वो क्या होते हैं? अंतः कोण। अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है।
तो सबसे पहले अपन क्या लिख लेंगे, कोण आर एस टी, यहां लिखेंगे कोण आर एस टी प्लस, अब ये वाला कोण है इसको अपन क्या लिख लेंगे, कोण एस आर और एन, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने एन आर और एस, कैसे भी लिख लेंगे। इसको अपन लिखेंगे कोण एस आर एन बराबर 180 डिग्री। अब कोष्टक में अपन कारण लिख देंगे अंतः कोण, इस प्रकार से कोष्टक में अपन कारण लिख दिया। अब देखो, अब ये आर एस टी का मान अपने पास कितना दे रखा है 130 डिग्री, तो आर एस टी की जगह अपन क्या लिख लेंगे 130 डिग्री प्लस कोण एस आर एन बराबर 180 डिग्री। अब ये 130 को अपन इस साइड में ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो अपने को क्या है कोण एस आर एन का मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कोण एस आर एन बराबर 180 डिग्री, और ये 130 इस साइड में आते क्या हो गए माइनस, 180 में से 130 घटाए कितने बचे 50 डिग्री, यानी ये वाला जो कोण है ये कोण अपने को क्या प्राप्त हो गया 50 डिग्री प्राप्त हो गया। अब देखो दोबारा से, जब पी क्यू समांतर क्या है एस टी, ये अपने को दे रखा है, एस टी के समांतर अपने रचना की है आर एन, यानी एक समांतर रेखा खींची है, इसका मतलब पी क्यू के भी ये क्या आर एन क्या होगी समांतर होगी। तो अपन इसको भी इस प्रकार से डॉट डॉट लाइन से इस प्रकार से इधर बढ़ा लेते हैं, यानी पी क्यू के समांतर भी ये क्या हो जाएगी आर एन हो जाएगी। तो अब देखो ये कोण पी क्यू आर ये कितना 110 डिग्री, इसी प्रकार ये क्यू आर और एन, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है एकांतर कोण है। देखो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो विपरीत ओर के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं एकांतर कोण। इसको अपन क्या लिख लेंगे, कोण पी क्यू आर बराबर क्यू आर और एन, ये दोनों आपस में क्या है एकांतर कोण है। तो इसको मैं यहां कर देता हूं, चूंकि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण क्यू आर और एन। अब कोष्टक में अपन कारण लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण, इस प्रकार से अपन ने कोष्टक में कारण लिख दिया। अब एकांतर कोण का मतलब ये कोण 110 डिग्री दे रखा है, तो ये यहां से यहां तक पूरा कोण ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कोण क्यू आर और एन कितना हो गया 110 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए कोण क्यू आर एन बराबर 110 डिग्री। अब देखो अपने को मान क्या ज्ञात करना है, क्यू आर और एस, यानी ये बीच वाला कोण ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, ये जो पूरा कोण है क्यू आर और एन, यानी यहां से यहां तक ये पूरा कोण क्या हो गया 110 डिग्री हो गया। अब 110 डिग्री में से ये वाला जो कोण है अभी अपने ज्ञात किया, ये कोण कितना है 50 डिग्री, तो 110 में से 50 घटाएंगे तो शेष यही कोण बचेगा, यानी यहां से यहां तक, और इसी का अपने को मान ज्ञात करना है। तो इसका मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे, कोण क्यू आर एस बराबर क्या करेंगे कोण क्यू आर एन माइनस कोण एस आर और एन, यानी पूरे में से ये जो 50 डिग्री है घटा देंगे तो बाकी शेष ये बचेगा। तो इसलिए यहां लिखेंगे, इसलिए कोण क्यू आर एस बराबर कोण क्यू आर एन माइनस कोण एस आर एन। अब देखो क्यू आर एन का मान अभी अपन निकाला है एकांतर कोण, इसका मान कितना है 110 डिग्री, और एस आर एन अपने सबसे पहले निकाला था ये कितना है 50 डिग्री। अब देखो 110 में से 50 घटाए कितने बचे 50 50 100 और 10 यानी 60 डिग्री। तो अपन ने जो कोण पूछा था क्यू आर एस वो कितना आ गया 60 डिग्री, यानी ये वाला जो कोण है ये कितना आ गया 60 डिग्री। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति 6.32 में यदि ए बी समांतर सी डी कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री
और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में अपने को ए बी और ये जो सी डी है ये दो क्या है, समांतर रेखाएं हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच में एक त्रिभुज है। अब इसमें देखो अपने को ये कोण दे रखा है 50 डिग्री, कौन सा है, ए पी और क्यू। इसी प्रकार दूसरा कोण है 127 डिग्री, ये कौन सा है, पी आर और डी, दो कोण दे रखे हैं। अब इसमें अपने को एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। अब देखो ये ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखा है। अब इन रेखाओं को ये जो P और Q है इसको मैं थोड़ा सा संकेत के लिए आगे बढ़ा देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। तो ये P और Q क्या होगी, एक तिर्यक रेखा होगी। P और Q क्या होगी, एक तिर्यक रेखा। अब देखो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर के कोण यानी ये 50 डिग्री और ये x डिग्री, ये दोनों क्या है, तिर्यक रेखा के विपरीत ओर कोण है। तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब ये कोण 50 डिग्री है, इसका मतलब x का मान भी कितना आएगा, 50 डिग्री। अब इसी प्रकार फिर अपन दोबारा से देखेंगे ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखा है। अब फिर से इनको देखो P और R एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा की विपरीत ओर के कोण यानी ये यहां से यहां तक पूरा कोण और ये वाला कोण, ये दोनों फिर से क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। एकांतर कोण का मतलब इन दोनों का मान भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो देखो अपन इसको किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया वो लिख लेते हैं, दिया हुआ है अपने पास क्या दिया हुआ है, ए बी और सी डी समानांतर है। तो इसको लिख लिया अपने ए बी और सी डी समानांतर। उसके बाद में दे रखा है कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री। और दूसरा कोण कौन सा दे रखा है, कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री। यानी जो अपने को दिया गया है सबसे पहले उसको अपन ने लिख लिया। अब अपने x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो x और y का मान ज्ञात किस प्रकार से करेंगे। अब देखो ये कौन कौन सा है, a p और q। a p q कितना है, 50 डिग्री। इसी प्रकार p q और r ये कितना है, x। ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण a p और q बराबर है कोण पी क्यू और आर, बराबर कोण पी क्यू और आर। अब कोष्टक में लिख देंगे एकांतर कोण। दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण इसका मतलब दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो इस साइड में ये कोण कितना है, 50 डिग्री। ये कोण क्या है, x। इसका मतलब x का मान भी कितना आ गया, 50 डिग्री। क्या लिख लेंगे, इसलिए x बराबर 50 डिग्री। एक आंसर तो ये आ गया अपने पास। अब इसी प्रकार दूसरा है, अपन y का मान ज्ञात करेंगे। तो फिर से इसी प्रकार देखो ए बी और सी डी क्या है, समानांतर है। और पी आर क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर के कोण क्या होते हैं, एकांतर होते हैं और बराबर भी होते हैं। तो देखो ये वाला कोण कौन सा है, ए पी और आर। ये यहां से यहां तक पूरा ए पी और आर बराबर क्या है, पी आर और डी। इसी प्रकार यहां लिखेंगे चूंकि कोण ए पी आर बराबर है कोण पी आर डी। अब कोष्टक में यहाँ कारण लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब देखो ए पी आर अपने पास कितना है, ए पी आर यानी ये पूरा कोण। तो ए पी आर कितना है, 50 डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर पी आर डी कितना है, 127 डिग्री। अब इसका मान लिख देंगे। तो ए पी आर की जगह अपन क्या लिखेंगे, 50 डिग्री प्लस वाई बराबर पी आर डी की जगह अपन कितना लिखेंगे, 127 डिग्री। अब देखो y का मान निकालना, तो ये 50 इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर क्या आया, 127 डिग्री माइनस के 50 डिग्री। अब देखो 7 में से 0 उठाए क्या बचे, 7।
उसके बाद 2 यानी 12, 12 में से 5 घटाए कितने बचे 7 यानी 77 डिग्री। यानी y का मान कितना आ गया 77 आ गया, x का मान कितना आ गया 50 डिग्री। एकदम से इजी है, अपने को कुछ नहीं देखना है। दोनों में क्या है, दोनों सिचुएशन में क्या एकांतर कोण बन रहे हैं। भी ए बी समानांतर क्या सी डी, तो पहले पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत ओर के कोण एकांतर कोण है, मान में भी बराबर होते हैं। तो ये x बराबर क्या आ गया 50 डिग्री, एकदम सिंपल है। इसी प्रकार दोबारा अपन देखेंगे पी क्यू ए बी और सी डी क्या है समानांतर है। अब एक बार अपन पी आर इसको क्या तिर्यक रेखा मान लेते हैं, तो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर के कोण वो भी क्या होते हैं आपस में एकांतर होते हैं, और एकांतर कोण का मान क्या होता है बराबर होता है। अब ये कोण ध्यान रखना, ये पूरा कोण एक साथ लेना है, 50 डिग्री प्लस y बराबर में क्या 127 डिग्री। इस प्रकार से y का मान आ गया। अपने को इसमें यही पूछा है, x और y का मान पूछा है, तो एक तो आंसर ये आ गया x का मान, दूसरा है ये y का मान आ गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे वाला क्वेश्चन अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।